जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा हम लोगों की बहुत ही करीब में आ चुकी है। केवल 1 माह का समय हमारे पास बचा है रिवीजन के लिए, तो इसलिए एक मॉक टेस्ट के रूप में आपका सभी टॉपिक वाइज अभी सीरीज चल रहा है। और जब ये मॉक टेस्ट का टॉपिक वाइज सीरीज समाप्त हो जाएगा तो फिर मैराथन टाइप का भी आपको दिया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लिया गया है। 50 प्रश्न आप इसमें देखने को पाएंगे। अगर आप लोगों ने बेटा अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? क्या अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति थी, या सती प्रथा पर प्रतिबंध था, या एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हुआ है, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ था? मतलब कारण पूछा गया है, परिणाम नहीं पूछा गया है। तो कारण में बेटा एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहें और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? मतलब 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? क्या आरसी दत्ता ने कहा, या फिर दादा भाई नौरोजी ने कहा है, या विनायक दामोदर राव सावरकर ने कहा है, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने कहा है? विनायक दामोदर राव सावरकर अर्थात बीडी सावरकर, और इन्होंने ही भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को। तो आप लोगों का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? बेटा 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रारंभिक आंदोलन, तो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो क्या तात्या टोपे थे, या बहादुर शाह जफर थे, या नाना साहेब थे, या रानी लक्ष्मीबाई थी? तो तात्या टोपे ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ में लड़े हैं, बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व किए थे, और नाना साहब कानपुर से, और रानी लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी से। तो इसमें हमसे पूछा गया कि कहाँ के हैं, तो किसने किया है कानपुर से, तो वो है नाना साहेब। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर और जान लीजिए, नाना साहेब का अगर वास्तविक नाम आपसे पूछा जाता है तो वो क्या था बेटा? वो था धोंधू पंत। क्या नाम था? धोंधू पंत, ये नाना साहेब का वास्तविक नाम था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी? कौन से युद्ध में शहीद हुई थी? क्या कानपुर युद्ध में, या ग्वालियर युद्ध में, या मेरठ विद्रोह में, या फिर लखनऊ के विद्रोह में? तो बेटा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के युद्ध में शहीद हुई थी, इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग उत्तर करते रहें, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी करते रहें। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मित्रों, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सत्ता का नियंत्रण किसके हाथों में दिया था? क्या भारतीय राजाओं को दिया, या ब्रिटिश क्राउन को, या फिर प्रांतीय सरकारों को, या स्थानीय परिषदों को? 1857 के बाद की बात हो रही है, तो सत्ता का जो नियंत्रण था वो चला गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, अर्थात वहाँ अंग्रेज ही वहाँ से इंग्लैंड से इसका प्रतिनिधित्व करते, शासन करते। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या 1885 में, या फिर 1857 में, या फिर 1905 में, या फिर 1861 में? तो मित्रों 28 दिसंबर का दिन था, और 28 दिसंबर के दिन में 1885 के दिन 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? क्या बाल गंगाधर तिलक ने किया था, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या फिर WC बनर्जी, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता हुई थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग WC बनर्जी भी कह सकते हैं। तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस अंग्रेज का प्रमुख योगदान था? मतलब किसने किया था? क्या लॉर्ड रिपन ने किया था,
या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड कर्जन ने? तो बेटा ये मैंने अभी आपको बताया था प्रश्न संख्या 6 पर कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना किया था। इनको शॉर्ट फॉर्म में एओ ह्यूम भी कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था? क्या 1900 में किया गया था, या 1905 में, या 1911 में, या फिर 1909 में? तो बंगाल विभाजन जो किया गया था ये 1905 में किया गया था। क्यों किया गया था? हिंदू और मुस्लिम की जो एकता थी, उस एकता को विभाजन करने के लिए किया गया था, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुविधा थी, या धार्मिक भावनाओं को एक करना था, या हिंदू मुस्लिम विभाजन था, या बंगाल का औद्योगिकीकरण था? अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें हिंदू मुस्लिम का विभाजन किया गया है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? क्या 1885 में हुआ, या 1905 में हुआ, या 1919 में हुआ, या फिर 1920 में? स्वदेशी आंदोलन, तो बेटा जो स्वदेशी आंदोलन था आपको पता होना चाहिए, ये बंगाल विभाजन से संबंधित था, और इसी के तुरंत बाद में मतलब जैसे इसकी घोषणा होती है बंगाल विभाजन की, तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है, और ये होता है कि हम लोग अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो ये आंदोलन भी 1905 में ही शुरू हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में से एक नहीं है। तो क्या बाल गंगाधर तिलक नहीं है, या बिपिन चंद्र पाल नहीं है, या दादा भाई नौरोजी नहीं है, या फिर लाला लाजपत राय नहीं है? तो बेटा लाल का मतलब हुआ लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब हुआ बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी इस त्रिमूर्ति में से नहीं थे, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, या बाल गंगाधर तिलक थे, या गोपाल कृष्ण गोखले थे, या राम प्रसाद बिस्मिल थे? सरस्वती पत्रिका की बात हो रही है। हिंदी साहित्य में भी इसको मैंने आप लोगों को बताया था, और इसके संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, प्रश्न संख्या 14 गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? क्या लंदन में हुआ था, या फिर भारत में, या अमेरिका में, या अफगानिस्तान में? तो बेटा जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी ये अमेरिका में किया गया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा। प्रश्न अगला है कि गीता रहस्य किसने लिखा? गीता रहस्य एक पुस्तक का नाम है, किसने लिखा है गीता रहस्य? क्या लाला लाजपत राय ने लिखा है, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, या बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है, या रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है? तो बेटा जो गीता रहस्य है इसे लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग भी आंसर करते रहें, कमेंट सेक्शन में आंसर फटाफट देते रहें, और अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहें। क्लास को लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर भी करते रहिए बेटा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? कौन से उपनाम से इन्हें जाना जाता है? क्या इंडियन यूनिटी फाउंडर कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कहा जाता है, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर इंडियन नेशनलिस्ट कहा जाता है? तो बेटा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? कल भी ये प्रश्न मैं लाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने गोखले को कहा प्रतिपादित किया था, या रानाडे को, या फिर दादा भाई नौरोजी, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो जो ड्रेन थ्योरी थी यानी धन के हस्तांतरण का सिद्धांत ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने कि भारतीय धन किस प्रकार से इंग्लैंड में भेजा जा रहा था। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? क्या तिलक जी ने, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, या गोखले जी ने, या फिर गांधी जी ने? बात हो रही है इंडियन एसोसिएशन की, तो इंडियन एसोसिएशन का बेटा किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है
एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? एल्बर्ट बिल विवाद जो था ये था क्या, इसके बारे में बताना है। क्या ये भूमि कर से संबंधित था, या भारतीय जजों के अधिकार से था, या प्रेस की स्वतंत्रता से था, या फिर रेलवे कर से था? तो बेटा जो एल्बर्ट बिल की बात आई थी, इसमें मामला ये था कि जो भारतीय जज हैं वह अंग्रेज़ों के मामलों को नहीं सुन सकते थे, और ये विवाद जो था ये भारतीय जजों के अधिकार से संबंधित था, अर्थात बी वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ स्थित है? फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ पर स्थित है? क्या ये बम्बई में है, या नागपुर में है, या पुणे में है, या फिर मद्रास में है? फर्ग्यूसन कॉलेज मित्रों कहाँ पर है? तो ये पुणे में है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, इसके पहले अगर आप लोगों ने क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये हम लोग देख चुके, किसने किया था ये भी हम लोग देख चुके, और कौन इनका इसका प्रथम अध्यक्ष था ये भी देख चुके हैं। तो कहाँ हुआ था ये भी जान लीजिए। क्या इलाहाबाद में हुआ था, या कलकत्ता में, या मुंबई में, या फिर दिल्ली में? तो बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुआ था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि तिलक ने किस समाचार पत्र की शुरुआत किया था? क्या केसरी की शुरुआत की थी, या फिर यंग इंडिया, या हिंदू, या इंडिया गजट? कौन से पत्र की शुरुआत किया था? किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बेटा केसरी नामक पत्रिका का शुरुआत किया था। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है भारत माता शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया था? भारत माता शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया? क्या दादा भाई नौरोजी ने बनाया, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था, या रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, या फिर तिलक जी ने बनाया था? किसने बनाया था बेटा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम कहा था, और इन्होंने ही इसे लोकप्रिय बनाया था। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा? क्या सैनिक विद्रोह कहा, या स्वतंत्रता संग्राम कहा, या धर्म युद्ध कहा, या गृह युद्ध कहा? तो बेटा अंग्रेजों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 है 1857 की क्रांति का अंतिम प्रमुख युद्ध कहाँ लड़ा गया था? क्या दिल्ली में, या फिर झांसी में, या ग्वालियर में, या मेरठ में? अंतिम प्रमुख युद्ध की बात हो रही है, और ये लड़ा गया था ग्वालियर में, जिसमें झांसी की रानी शहीद हो गई थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे देश की बर्बादी अंग्रेजों के कारण हुई, यह कथन किसका है? हमारे देश की बर्बादी अंग्रेजों के कारण हुई, ये कथन किसका है? क्या ये तिलक जी का है, या गोखले जी का है, या दादा भाई नौरोजी का है, या फिर लाला लाजपत राय का है? तो ये कथन बेटा दादा भाई नौरोजी जी का है। सी वाला विकल्प आपका एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी जो ट्रेन एक्शन है वो कब हुआ था? क्या 1905 में, या 1925 में, या फिर 1911 में, या 1930 में? तो 9 अगस्त 1925 के दिन काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, ट्रेन कांड हुआ था, और इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कौन सा? तो बी वाला। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? मतलब किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? क्या महात्मा गांधी ने कहा था, या फिर गोखले ने कहा था, या तिलक जी ने कहा था, या फिर नेहरू जी ने कहा था? तो ये चीज़ बेटा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं में कौन नहीं था? यहाँ पर नरमपंथी की बात हो रही है, गरमपंथी की नहीं। क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, या गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, या बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, या फिर फिरोज शाह मेहता नहीं थे? तो बेटा जो बाल गंगाधर तिलक जी थे ये गरमपंथी वाले हैं, गरम दल वाले हैं, इसलिए यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? क्या लखनऊ में, या फिर कराची,
या ढाका या फिर लाहौर। तो कहाँ हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थी? कौन इसमें प्रमुख भूमिका में रहा है? क्या मोहम्मद अली जिन्ना थे, या आगा खान थे, या फिर सैयद अहमद खान थे, या मौलाना अबुल कलाम थे? तो बेटा इसमें कौन था? आगा खान और सलीम अली, दो लोग थे। तो यहाँ पर आगा खान आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं, इसलिए आगा खान यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी? कौन सी संस्था की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने? क्या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, या फिर इंडिया हाउस सोसाइटी, या भारत सेवक संघ, या फिर होम रूल लीग? कौन सा था बेटा? तो इसमें बात हो रही है गोपाल कृष्ण गोखले की, और गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा स्थापना किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात हो रही है। क्या इन्होंने द हिंदू शुरुआत किया था, या फिर द बंगाली, या केसरी, या फिर यंग इंडिया? कौन सा शुरू किया था मित्रों? तो इसमें इन्होंने शुरू किया था द बंगाली। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये कह रहा है कि कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में विभाजन कहाँ हुआ था? अच्छा, विभाजन कौन सा हुआ था? तो गरम दल और नरम दल। और ये गरम दल और नरम दल का विभाजन कहाँ पर हुआ था? क्या है कलकत्ता में हुआ था, या बनारस में हुआ था, या सूरत में हुआ था, या फिर मुंबई में हुआ था? तो ये 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है ये सूरत में हुआ था, और विभाजन भी यहीं पर हुआ था, इसलिए सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 1907 में कांग्रेस में विभाजन के पीछे प्रमुख कारण क्या था? कौन सा प्रमुख कारण था? क्या इसमें मुस्लिम लीग का दबाव था, या तिलक और गोखले का विवाद हो गया था, या ब्रिटिश हस्तक्षेप था, या रिजोल्यूशन में मतभेद था? तो बेटा यहाँ पर तिलक और गोखले जी का विवाद हो गया था, इसलिए यहाँ पर विभाजन हुआ था, मतभेद हो गया था। तो बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि भारत में प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा लाया गया था? जो प्रेस एक्ट था ये किसके द्वारा लाया गया था? क्या लॉर्ड रिपन के द्वारा, या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, या लॉर्ड लिटन के द्वारा, या फिर लॉर्ड कर्जन के द्वारा? तो ये किसके द्वारा लाया गया था बेटा? ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अब तक बेटा क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है लॉर्ड रिपन को क्यों जाना जाता है? भाई लॉर्ड रिपन ने ऐसा क्या किया था जिससे हम लोग उसे जानते हैं? क्या शिक्षा सुधार किया था उसने, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, वर्नाकुलर एक्ट, या फिर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था, या रेलवे में उसने विस्तार किया था? तो क्या किया था मित्रों? तो उसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, जिसको आज के समय में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जानते हैं। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था? बहादुर शाह जफर जब पकड़ लिए गए तो उन्हें कैद कहाँ किया गया था? क्या दिल्ली में, या लखनऊ में, या रंगून, या फिर कलकत्ता? तो उन्हें कहाँ कैद किया गया था? उन्हें रंगून में कैद किया गया था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? क्या एलिजाबेथ थी, या फिर विक्टोरिया थी, या मेरी थी, या अन्ना थी? कौन थी बेटा? तो उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो कौन थी 1857 के क्रांति के समय? कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट आंसर करते रहिए। और चलिए हम बताते हैं कौन थी। विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया थी 1857 की क्रांति के समय में वहाँ की ब्रिटेन की क्वीन। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस का नारा क्या गांधी जी ने दिया था, या फिर तिलक जी ने दिया था, या दादा भाई नौरोजी ने, या दयानंद सरस्वती ने? तो किसने दिया था मित्रों? दयानंद सरस्वती ने दिया था ये नारा इंडिया फॉर इंडियंस। तो डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 41 कह रहा है केसरी और मराठा पत्रिकाएं किससे संबंधित थी, अर्थात कौन इसका संपादन करते थे। क्या तिलक जी करते थे, या फिर गोखले जी करते थे, या फिरोज शाह करते थे, या नेहरू करते थे। तो कौन करता था मित्रों, तो इसका संपादन करते थे तिलक जी, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है नरम दल किसे कहा जाता था। क्या क्रांतिकारियों को कहा जाता था, या उदारवादी कांग्रेस नेताओं को कहा जाता था, या अंग्रेज समर्थक को, या फिर समाज सुधारक को। तो बेटा नरम दल उदारवादी कांग्रेस नेताओं को कहा गया है, तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। आनंद मठ उपन्यास क्या टैगोर ने लिखा है, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर प्रेमचंद जी ने, या तिलक जी ने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। ऐसे प्रश्न जो बार बार आपको बोर्ड परीक्षा में या बोर्ड परीक्षा के साथ साथ आपको और भी कंपटीशन में, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, सभी जगह पूछे जाते हैं। तो ये किसने किया था बेटा, ये आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 कह रहा है स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक था। दक्षिण भारत पर, या पूर्वोत्तर भारत पर, या बंगाल पर, या फिर राजस्थान में। कहाँ पर था स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सबसे ज़्यादा, तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल पर था, क्योंकि ये बंगाल विभाजन से संबंधित था, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 कह रहा है 1857 की क्रांति को असफल बनाने में किसका योगदान था। क्या हिंदू मुस्लिम एकता का, या व्यापक नेतृत्व का, या क्षेत्रीय सीमितता, या क्रांतिकारी योजना। तो बेटा इसमें क्षेत्रीय सीमितता थी, अर्थात ये बहुत एक विशेष क्षेत्र में ही सीमित रह गया, पूरे देश में नहीं हो पाया, इसीलिए ये असफल हो गया। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 आया है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। अभी कुछ देर पहले आया था कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो अमेरिका में हुआ था, और उस समय मैंने बताया था कि किसने किया था। याद होगा तो आप लोग कमेंट में उत्तर करेंगे। क्या लाला हरदयाल थे, या रास बिहारी बोस थे, या भगत सिंह थे, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। तो इसमें कौन था, इसमें लाला हरदयाल जी थे, ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। क्या 1905 में, या 1916 में, या 1919 में, या फिर 1921 में। कब हुआ था, तो इसका स्थापना बेटा 1916 में हुआ था, बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा हुआ था, ये भी अभी आपको प्रश्न मिलने वाला है, ये देखिए मिल गया। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। क्या तिलक और एनी बेसेंट थे, या गांधी जी थे, या फिर नेहरू जी थे, या गोखले थे। तो कौन थे बेटा, तिलक और एनी बेसेंट जी थे, इन्होंने ही इसकी स्थापना किया है, तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं। हिंद स्वराज पुस्तक क्या तिलक ने लिखा है, या गांधी जी ने, या फिर गोखले ने, या बंकिम चंद्र जी ने। तो हिंद स्वराज आप लोगों से पूछा भी गया है, यूपी ट्रिपल एससी पेट में ही पूछा गया प्रश्न है, और ये लिखा था बेटा गांधी जी ने। किसने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने, तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है प्रारंभिक स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। भाई जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो क्या था उसका मुख्य उद्देश्य। क्या हिंसात्मक आंदोलन करना था, या फिर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था, या फिर अंग्रेज़ों का समर्थन करना था, या फिर नया संविधान बनाना था। तो जो प्रारंभिक स्वदेशी आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने बेटा 50 प्रश्नों की श्रृंखला को देख लिया है। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सभी महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को लाइक भी कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास आप शेयर कीजिए, और अगर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है या कोई विशेष मांग है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइए। क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप लोग बताइए, और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।